नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में दो बड़े दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी और राजेश खन्ना जी के फिल्मी करियर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो कंपैरिजन शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे धर्मेंद्र जी के बारे में। धर्मेंद्र जो कि एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीति है, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक और अब तक के सबसे हैंडसम भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था। उन्होंने पहली बार 1960 के दशक में मध्य में आई मिलन की बेला, काजल और फूल और पत्थर जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की, तो वहीं बाद के वर्षों में अधिक स्टारडम हासिल किया। कई ऑन स्क्रीन फिल्मों के लिए उन्हें भारत का गरम धर्म करार दिया गया। हिंदी फिल्मों में भूमिकाएं उन्होंने 1960 से लेकर 1980 के दशक तक लगातार कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। आंखें, शिकार, आया सावन झूम के, जीवन, मृत्यु, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, राजा रानी, जुगनू, यादों की बारात, दोस्त, शोले, प्रतिज्ञा, चरस, धर्मवीर, चाचा भतीजा, गुलामी, हुकूमत, आगी आग, ऐलाने जंग और तहलका। साथ ही उनकी कुछ प्रदर्शनों में से अनपढ़, बंदनी, हकीकत, अनुपमा, ममता, मंझली दीदी, सत्यकाम, नया जमाना, समाधि शामिल है। रेशम की डोरी, चुपके चुपके, दिल लगी, द बर्निंग ट्रेन, दो विषय और हथियार जैसी फिल्में भी शामिल है। तो वहीं 1980 के दशक के उत्तरार्ध में वह कई सफल और प्रशंसित फिल्मों में चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दिए, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन अ मेट्रो, अपने, जोनी गद्दार, यमला पगला दीवाना, रोकी और रानी की प्रेम कहानी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। 1970 में उन्हें बॉलीवुड में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वे भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और भारतीय जनता पार्टी भाजपा से राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। साथ ही अब बात करें उनकी फिल्मी करियर के बारे में, तो उनकी सफलता 1964 में आई, जब उन्होंने मोहन कुमार के निर्देशन में बनी अन्य फिल्म आई मिलन की बेला में राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के साथ सह अभिनय किया। तो उसी वर्ष उन्होंने चेतन आनंद की युद्ध ड्रामा हकीकत में मुख्य भूमिका निभाई। तो 1962 के चीन भारतीय युद्ध पर आधारित ये फिल्म एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यवसाय सफलता साबित हुई, एक सुपरहिट साबित हुई, जिसमें से एक संगीत अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों मोहम्मद रफ़ी का एकल गीत था, जो जनता के बीच में बेहद ही लोकप्रिय हुआ। तो वही 1969 में उनकी आया सावन झूम के सुपरहिट रही। इसके बाद तीन और सफल फिल्में आई, जो कि थी यकीन, प्यार ही प्यार और आदमी और इंसान। धर्मेंद्र को ऋषिकेश मुखर्जी की सामाजिक ड्रामा फिल्म सत्यकाम में एक ग्रामीण व्यक्ति की भूमिका के लिए काफी प्रशंसा मिली। इसके बाद उन्होंने चार बड़ी सफलताएं दी और हेमा मालिनी के साथ एक हिट जोड़ी बनाई। उनकी पहली रिलीज सत्य बोस की अपराध ड्रामा जीवन मृत्यु थी। इसके बाद द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का एक रूपांतरण ये प्रमुख आलोचनात्मक और व्यवसाय सफलता से साबित हुआ। इसके बाद उनकी अगली दो फिल्में बप्पी सोनी की तुम हसीन मैं जवान और आशीष सेन की शराफत, दोनों ही हेमा मालिनी के साथ बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद साधना के साथ इश्क पर जो नहीं में फ्लॉप और बबीता के साथ कब क्यों और कहां में हिट रही। तो वह 1971 में मेरा गांव मेरा देश द्वारा निर्मित सामूहिक उन्माद, उसके बीच सीता और गीता, राजा जानी और समाधि जैसी लगातार हिट फिल्में 1972 में धर्मेंद्र को उनके समकालीनों के बीच नंबर 1 स्थान पर ले गया, जिससे वह सुपरस्टार बन गए। तो वहीं वर्ष के अंत में धर्मेंद्र यादों की बारात, ब्लैकमेल, कहानी किस्मत में दिखाई दिए। नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद द्वारा लिखित यादों की बारात को व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा की पहली मसाला फिल्म के रूप में पहचाना जाता है और ये अभिनेता के लिए
एक और ब्लॉकबस्टर साबित हुई, तो वहीं साथ में 1970 के दशक की दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली बॉलीवुड एल्बम भी रही। फिर वहीं धर्मेंद्र जी ने अमिताभ बच्चन के साथ 2 फिल्मों में दिखाई दिए। पहले थी चुपके चुपके, जिसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। तो वहीं दूसरी थी एक्शन फिल्म शोले। ये भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर बॉम्बे में रिलीज हुई और साथ ही समीक्षा और प्रभावित दृश्य उपकरणों की कमी के कारण इसने अपने पहले 2 हफ्तों में खराब रिटर्न देखा। हालांकि तीसरे सप्ताह से सकारात्मक मुंह से प्रचार के कारण दर्शकों की संख्या बढ़ गई। तो शुरुआती धीमी अवधि के दौरान निर्देशक और लेखक ने कुछ दृश्यों को फिर से शूट करने पर विचार किया, ताकि अमिताभ बच्चन का जो चरित्र है वो मन न जाए। जब व्यवसाय बढ़ गया तो उन्होंने इस पर विचार को छोड़ दिया और इसके साथ ही साउंड ट्रैक के अतिरिक्त रूप से जारी करने के बाद शोले जल्द ही रातों रात सनसनी बन गई। इसके बाद फिल्म को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल और हैदराबाद जैसे अन्य वितरण क्षेत्रों में रिलीज किया गया और ये सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी भाषा की फिल्म बन गई और फिल्म रैंकिंग वेबसाइट बॉक्स ऑफिस पर इंडिया ने फिल्मों को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का फैसला दिया। तो वहीं 1977 के बाद धर्मेंद्र की फिल्मों की जो गुणवत्ता में गिरावट आने लगी और इसलिए बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों की संख्या भी कम हो गई, लेकिन उनका शुरुआती आकर्षण जो कि बरकरार रहा, जिसके कारण सफलता का जो प्रभाव है वो 1980 के दशक तक जारी रहा। तो वहीं 1978-1979 में उन्होंने रेखा के साथ और हेमा मालिनी और कर्तव्य अभिनेत्री आजाद में जो कि फिल्म हिट दी थी। फतेहबाद, दिल लगी, दिल का हीरा सहित उनकी अन्य रिलीज फिल्मों ने भी व्यवसायिक रूप से काफी ही अच्छा प्रदर्शन किया। तो वहीं धर्मेंद्र ने 1980 के दशक की शुरुआत रवि चोपड़ा की बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर फिल्म द बर्निंग ट्रेन से की। जितेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी सह कलाकार वाली ये फिल्म उम्मीदों पर नहीं खड़ी उतरी, वहीं एक औसत किराया के रूप में समाप्त हो गई। तो उनकी अगली 2 और रिलीज मूवी आई, जो की थी अली बाबा और चाली चोर और राम बलराम, जबकि पूर्व एक मध्यम सफलता थी जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिर से काम किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। तो वहीं धर्मेंद्र ने राजकुमार कोहली की कॉमेडी फिल्म नौकर बीवी का एक ही हिट साबित हुई। उसके बाद एक और सफल फिल्म कामयाब, लेकिन उस वर्ष की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म कमाल अमरोही की पीरियड बायोग्राफी फिल्म राजिया सुल्तान जो कि है बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। अगले साल उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से उनकी बाजी, जागीर, जीने नहीं दूंगा, धर्म और कानून ने ठीक ठाक कारोबार किया। धर्मेंद्र ने 1987 में 8 सफल फिल्में देकर बड़े लीग में वापसी की। उनकी पहली 2 रिलीज थी राजसिप्पी की एक्शन फिल्म इंसानियत के दुश्मन और लोहा, जो दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद वह दादागिरी, हुकूमत और आगे आग में दिखाई दिए, जबकि दादागिरी एक औसत किराया थी और बाकी की 2 फिल्में सुपरहिट बन गई। हुकूमत साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है। इसके बाद टी रामाराव की हिट फिल्म वतन के रखवाले 2 और सफल फिल्में आई। रजनीकांत के साथ इंसाफ कौन करेगा और जितेंद्र के सह कलाकार इंसाफ की पुकार। दर्शक की उनकी अन्य हिट फिल्मों में खतरों के खिलाड़ी और ऐलान जंग फिल्में शामिल है। 1980 के दशक के आगमन के साथ धर्मेंद्र की स्टार पावर कम होने लगी। 1990 से 1992 तक उनकी सफल फिल्मों में नाकाबंदी, वीरू दादा, हमसे ना टकराना, कोहरम, विद्रोही, तहलका शामिल थी, जो मुख्य अभिनेता में उनकी अंतिम हिट भी साबित हुई। तो वहीं अगले वर्ष जेपी दत्ता की एक्शन फिल्म क्षत्रिय में सुनील दत्त, विनोद खन्ना, राखी गुलजार, संजय दत्त, सनी देओल, मीनाक्षी, रवीना टंडन और दिव्या भारती के साथ दिखाई दिए। क्षत्रिय ने रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की, लेकिन बाद में खराब आलोचनात्मक स्वागत के साथ कलेक्शन में गिरावट आई। तो वह 1980 के दशक के मध्य में उन्होंने पुलिस वाला गुंडा माफिया में औसत प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी अन्य रिलीज जिसमें मैदान जंग और रिटर्न ऑफ
ज्वेल थीफ जैसी बड़ी फिल्में शामिल थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। 1990 के दशक के उत्तरायण में धर्मेंद्र चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दिए, तो इसी तरह भूमिका उनकी पहली फिल्म सोहेल खान की रोमांटिक कॉमेडी प्यार किया तो डरना क्या थी, जिसमें सलमान खान, काजोल और अरबाज खान ने सह अभिनय किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नए दशक की उनकी पहली दो बड़ी रिलीज कैसे कहूँ प्यार है और किस किस की किस्मत दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसके बाद धर्मेंद्र कुछ समय के लिए ब्रेक पर चले गए, तो वहीं 3 फिल्मों के साथ फिर से वापसी की, जो कि अनुराग बासु की ड्रामा फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो, अनिल शर्मा की स्पोर्ट ड्रामा अपने और श्रीराम राघवन की थ्रिलर फिल्म जॉनी गद्दार। लाइफ इन अ मेट्रो और अपने दोनों ही आलोचनात्मक और व्यवसायिक रूप से सफल साबित हुई। दूसरी ओर जॉनी गद्दार ने बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बावजूद आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की और बाद के वर्षों में पद का दर्जा प्राप्त किया। तो वहीं उसी वर्ष उन्होंने फराह खान की ब्लॉकबस्टर पुनर्जन्म ड्रामा फिल्म ओम शांति ओम के गीत दीवानगी दीवानगी में अतिथि भूमिका निभाई और धर्मेंद्र ने यमला पगला दीवाना और टेली मी खुदा में अभिनय किया। इसके बाद भी यमला पगला दीवाना 2, यमला पगला दीवाना फिर से के सीक्वल में दिखाई दिए, लेकिन पहली फिल्म के विपरीत दोनों सीक्वल को दर्शकों की खराब प्रतिक्रिया मिली। तो वहीं 2023 में करण जौहर की पारिवारिक ड्रामा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में दिखाई दी है। तो वहीं अगले वर्ष धर्मेंद्र ने रोमांटिक कॉमेडी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में शाहिद कपूर और कृति सैनन के साथ सह अभिनय किया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिली। उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ थी, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। इस जोड़ी ने तुम हंसी में जवा, शराफत, नया जमाना, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, दोस्त, पत्थर और पायल, शोले, चरस, माँ, चाचा भतीजा और आजाद सहित कई फिल्मों में साथ में काम किया। तो अपनी फिल्मी के करियर की शुरुआत में उन्होंने जगन्नाथ चटर्जी द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म पारी में काम किया और इस फिल्म में दिलीप कुमार और केशव मुखर्जी मुख्य भूमिका में थे। वह समय समय पर अपनी मूल भाषा पंजाबी की फिल्मों में भी दिखाई देते थे। बात करें पुरस्कार और सम्मान की, तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता आई मिलन की बेला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फूल और पत्थर, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, रेशम की डोर, तो वहीं सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता नौकर बीबी का और सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेताब और घायल। तो दोस्तों ये था फिल्मी करियर धर्मेंद्र जी का। अब बात करते हैं राजेश खन्ना जी के फिल्मी करियर के बारे में। राजेश खन्ना जो एक भारतीय अभिनेता, राजनीति और फिल्म निर्माता थे, जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1969 से 1971 तक लगातार 17 सफल फिल्मों में अभिनय किया और उन्होंने 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हिंदी के लिए BFJA पुरस्कार जीता। 1991 में फिल्मफेयर स्पेशल अवार्ड प्राप्त किया और 2005 में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साथ ही राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता है। उन्होंने 1966 में चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म आखिरी खत से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। उसके बाद रविंद्र देवे द्वारा निर्देशित राज में काम किया। दोनों ही फिल्में अखिल भारतीय यूनाइटेड प्रोडक्शन टैलेंट प्रतियोगिताएं जीतने के लिए उनके पूर्व निर्धारित पुरस्कार का हिस्सा भी बनी। तो वहीं वर्ष 1969 में राजेश खन्ना के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने सुपरस्टारडम की और अपना उदय किया। इसकी शुरुआत शक्ति समाप्त की रोमांटिक संगीत आराधना से हुई, जिसमें शर्मिला टैगोर सह कलाकार थी और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई और रातों रात सनसनी भी बना दिया। तो उसी वर्ष उन्होंने राज खोसला की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा 2 रास्ते में मुमताज के साथ अभिनय किया। ये रेशमी जुल्फे, बिंदिया चमकेगी, चुप गए सारे नज़ारे जैसे चार्टबस्टर गानों के साथ ये एक कदम आगे बढ़ी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी, जिसने राजेश खन्ना और मुमताज को एक हिट जोड़ी बना दिया। तो वहीं एक साल बाद पूर्व व पश्चिम ने तोड़ा, जो कि
1970 में यूके में रिलीज हुई थी। आराधना और दो रास्ते की बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद नरेंद्र बेदी की रोमांटिक ड्रामा बंधन में फिर से मुमताज के साथ सुपरहिट फिल्म में आई। यह चोपड़ा की गीतहीन रहस्य थ्रिलर इत्तेफाक में नंदा के सह कलाकार के रूप में भी हिट साबित हुई। इसके बाद बबीता के साथ डोली की एक और सफल फिल्म प्रमुख कमाई करने वालों में शामिल हो गई। 1970 और 1971 में फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना वर्चस्व जारी रखा, जैसे द ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलन सजना, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, आनंद, अंदाज, मर्यादा, हाथी मेरे साथी, छोटी बहू, अमर प्रेम। 3 वर्षों के अंतराल में लगातार सफल फिल्में दी। एक रिकॉर्ड जो आज तक टूटा नहीं है। राजेश खन्ना का सच्चा झूठा में दोहरी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। फिर राजेश खन्ना ने अगले साल की शुरुआत दुलार बुआ की ड्रामा फिल्म दुश्मन से की। इससे दर्शकों की बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली और एक ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। दुश्मन को बाद में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी बनाया गया। तो वही वर्ष की उनकी आखिरी फिल्म मनमोहन देसाई की एक्शन ड्रामा रोटी थी, जो कि एक और बड़ी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के साथ रिलीज हुई, लेकिन फिर भी ब्लॉकबस्टर बन गई। अपनी बड़ी सफलता के कारण रोटी को तेलुगु में नेरम नदी, कन्नड़ अलीगढ़ी के रूप में भी बनाया गया था। फिर 1975 में राजेश खन्ना ने राज खोसला की प्रेम कहानी में शशि कपूर और मुमताज के साथ अभिनय किया और युद्ध फिल्म आक्रमण में अतिथि भूमिका निभाई। पूर्व में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, लेकिन अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और मनोज कुमार सहित उनके समकालीनों के पास शोले, दीवार, प्रतिज्ञा, सन्यासी के साथ उनकी टिकी में बड़ी हिट साबित हुई, जो साल की शीर्ष 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में भी शामिल थी। तो वहीं अगले वर्ष उन्होंने गुलशन नंदा के उपन्यास सीखते साज पर आधारित शक्ति सम्मान की बहुप्रचलित रोमांटिक ड्रामा महबूब के लिए हेमा मालिनी के साथ फिर से काम किया। तो ऐसे ही उनकी फिल्मों का सिलसिला चलता रहा। तो वहीं जून 2012 में खबर आई कि राजेश खन्ना की तबीयत कुछ समय से खराब चल रही थी। तो वहीं 23 जून को उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 8 जुलाई को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और बताया गया कि वह ठीक है। 14 जुलाई को राजेश खन्ना को लीलावती अस्पताल में दोबारा भर्ती कराया गया, लेकिन 16 जुलाई को उन्हें छुट्टी दे दी गई। 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनके बंगले आशीर्वाद में उनका निधन हो गया। 7 जुलाई 2011 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, क्योंकि उन्हें कैंसर का पता चल गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी सह कलाकार मुमताज ने कहा कि वह पिछले वर्ष की अवधि के लिए कैंसर से पीड़ित थे और कीमोथेरेपी से गुजर चुके थे। उनका अंतिम संस्कार 19 जुलाई को 11 बजे हुआ था। तो वहीं राजेश खन्ना ने 7 ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता और 10 नामांकन प्राप्त किए। उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड में 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीते और 25 नामांकन प्राप्त किए। उन्होंने 3 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीते। 1973 में एक फिल्मफेयर विशेष अतिथि अभिनेता पुरस्कार जीता और हिंदी फिल्म उद्योग में 25 साल बीतने के बाद सन 1991 में फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार प्राप्त किया। तो वहीं 2005 में 50वीं वर्षगांठ के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। तो वहीं 2009 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये था कंपेयरिंग राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जी के फिल्मी करियर के बारे में। आपका पसंदीदा अभिनेता कौन सा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपको इन 2 दिग्गज अभिनेताओं में से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कंपैरिजन और फिल्मों का सफ़र आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंपैरिजन के साथ।